अजूज जो पूरे सोशल मीडिया से अभी गायब है। पर आपको मालूम है क्यों सोशल मीडिया पूरा इसे ढूंढने में लगी पड़ी है? एलिजेडली एक 18 इयर्स की लड़की ने इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए, जिसमें ऐसा भी कहा है कि उसने ट्राई किया था रेप करने का। तो होता क्या है, एक लड़की है तन्वी नाम की जो इसकी दोस्त हुआ करती थी और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और इन्होंने एक रील भी शूट करी साथ में आजूज के गाने की, रू नाम से। फिर इनकी दोस्ती बढ़ने लगी, तन्वी इसकी सोशल मीडिया मैनेजर बनी और ब्रांड्स को जा जाके पिच भी किया इसके लिए और बहुत सारे प्रूफ्स भी आए। मैं कुछ ट्राई करूंगा यहाँ पे भी लगाने की, जिसमें तन्वी ने बहुत कन्विंस किया ब्रांड्स को कि अजूज के साथ कोलैब कर लो। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे तन्वी बताती है कि जब वो अजूज के घर पे थी जनवरी में दिल्ली में, तो अजूज उसे गलत तरीके से टच करना स्टार्ट कर देता है और वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी जब तक कि वो रोने नहीं लग जाती है बहुत गंदी तरीके से। और रुकने के बाद अजूज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और उसी रात तन्वी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और ये सब कुछ बताती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, ब्लीडिंग, एक्सट्रीम पेन और लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। बट हॉस्पिटल वालों ने केस करने को बोला क्योंकि ये सिचुएशन है, तुम्हें पता है। तो अभी तक अजूज बाहर है इन सब सिचुएशन से और अजूज की तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया। बट ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि एक साइड की सुन के हम नहीं बता सकते। अजूज फेमस है तो क्या पता ये लड़की फेम भी खा रही हो, बट क्या पता ये सच बोल रही हो। मैं तो दोनों साइड की बोल सकता हूँ भाई। इवन दो मुझे आजूस इतना पसंद भी नहीं है, बट आजूस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। ब्रॉडकास्ट चैनल में उसने जरूर बोला था कि मैं कुछ बताऊंगा वैसा टाइप शी, लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर दिया है क्योंकि लीगल उसे बहुत फेस करना पड़ रहा होगा। अब इसके दो पहलू हो रहे हैं, या तो आजूज ने ये सब कुछ किया है और वो एडमिट नहीं कर रहा है, और इवन तुम्हें एक बात मैं बताना भूल गया, लड़की ने उसे हॉस्पिटल भी बोला था कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ये वो, बट उसने वो भी नहीं किया। और फिर ये ऐसी वीडियोस बनाता है पायल गेमिंग के ऊपर, स्टॉप दिस। और भाई तू भी तो स्टॉप नहीं हुआ, पहले अपने आप को स्टॉप करना सीख। बट इस कहानी का दूसरा पहलू भी है कि क्या पता जो भी वो लोग कर रहे थे उनकी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से हुआ। बट आफ्टर दैट शायद उस लड़की को फेम चाहिए हो या वॉट एवर, हम दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। मे बी ये ना हो बट हमें ये भी बात करनी पड़ेगी। इट्स हार्श रियलिटी, बट हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि उस लड़के की भी फैमिली है ब्रो। लोग सिर्फ इस चीज को देख के जज कर रहे हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, बट हमें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की फैमिलीज को ही खा जाए। आए दिन इंडिया में इतने केसेस होते हैं और इस चीज के तो इतने फेक केसेस होते हैं। एक लड़की को अगर पैसा चाहिए तो केस कर दो, शादी करनी है तो केस कर दो, कुछ भी चाहिए तो केस कर दो। इवन आजूज की तरफ से भी कुछ रिप्लाईज आए कि इफ ऐसा सब कुछ है तो वो मेरी चेस्ट पे सर रख के क्यों सो रही थी और वो मेरे साथ एक ही बेड पर क्यों थी, इवन दो उसका बॉयफ्रेंड है, व्हाई शी इज डूइंग दैट। तो हाँ भाई, मैं तो बस यही बोलूंगा, दोनों पहलुओं को अगर हम अच्छे से जान ले उससे पहले किसी को ब्लेम करने से। आज हम पूरे सोशल मीडिया एक साथ मिलके टारगेट कर रहे हैं आजूस को, बट कल आजूस ने कुछ कर लिया तो, मतलब कर तो लिया ही है उसने कुछ, बट अगर कुछ गलत स्टेप उठा लिया तो, मतलब गलत स्टेप भी उठा ही लिया है उसने, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर वैसा कुछ कर लिया तो हम पूरे सोशल मीडिया वाले फिर बोलेंगे उसके सपोर्ट में ही, ऑब्वियसली हम सपोर्ट में आ जाएंगे फिर। तो भाई वो कहते हैं ना, जैसे हर हंसता हुआ आदमी सच्चा नहीं होता, वैसे ही हर रोती हुई लड़की भी सच्ची नहीं होती। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ट्रुथ है। मैंने लड़की की साइड का भी बता दिया आपको और आजूस के साइड का जितना भी पता लगा है उतना मैंने बता दिया है। हाल फिलहाल कोई केस भी नहीं करा इस लड़की ने क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। और इन चैट्स में भी उसने बोला है कि मैंने अभी अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया एंड आई डोंट वांट कि वो इस चीज के अंदर घुसे। तो यार दिस इज द होल थिंग एंड ऐसे मैटरों में मैं अपना ओपिनियन नहीं बना पाता हूँ। तो इसमें तुम देखो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैंने तो अपने दोनों पहलू रखे हैं। मैं तो बस फाइनली यही बोल सकता हूँ कि बधाई हो आजूस भाई, बहुत इररिलेवेंट हो गए थे एकदम से, बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो गए। मतलब मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट तुम खुद बताओ ना, एक 18 साल की लड़की क्यों किसी लड़के के साथ उसके घर में अपने बेड पे है? इट इज अ ट्विस्टी क्वेश्चन यू नो। इवन जो रिपोर्ट उसने पुलिस को लिखी है उसके अंदर भी बताया गया है कि उसने ये सब होने के बाद भी अगले दिन जाके डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि उसे यूरिन में ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दे दी, बट उसे फिर भी प्रॉब्लम होने लगी तो वो वापस किसी हॉस्पिटल में गई। तब उसने वो सब बात बताई अबाउट फिजिकल जो भी हुआ। तो उस डॉक्टर ने पुलिस को कॉल किया। इस पूरी स्टोरी में मुझे ऐसा नहीं समझ आ रहा कि आज उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि ब्लीडिंग होने लग गई और वो इन्फेक्शन, लाइक यूरिन इन्फेक्शन। आजूस भाई ये सब खत्म होने के बाद तुम सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, तुम बहुत सारी बीमारियां दे रहे हो लोगों को। बट लास्टली भाई एक ही क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि इफ शी हैड अ बॉयफ्रेंड तो वो उधर गई क्यों? दिस इज ऑल द क्वेश्चन आई हैड इन माय माइंड। इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर पे जाके सो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।